तो आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। हमने हमारे लास्ट सेशन में क्लासिक लोड बैलेंसर देखा था जो कि प्रीवियस जनरेशन में यूज़ किया जाता था। ठीक है। वो टीसीपी, यूडीपी, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस ये सारे प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट किया करता था, लेकिन एप्लीकेशन लोड बैलेंसर सिर्फ एचटीटीपी और एचटीटीपीएस लोड बैलेंसर को ही सपोर्ट करता है। ठीक है। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, जैसे हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को और ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए मैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर EC2 इंस्टेंस पर लगाते कैसे हैं और आपका एप्लीकेशन उस लोड बैलेंसर के थ्रू कैसे एक्सेस होता है, आज हम लोग वो देखेंगे। ठीक है। जैसे हम उसमें और डेप्थ में जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि क्लासिक लोड बैलेंसर में और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में डिफरेंस क्या था। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के थ्रू अगर हमें हमारा एप्लीकेशन एक्सेस करना है तो सबसे पहले हमको इंस्टेंसेस क्रिएट करने पड़ेंगे। मैं 3 इंस्टेंसेस बनाऊंगा, तीनों अवेलेबिलिटी जोन्स में, हाई अवेलेबिलिटी के लिए, ताकि अगर एक भी इंस्टेंस आपका डाउन हो जाता है दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से आपका एप्लीकेशन रीच करना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए। ठीक है। तो चलते EC2 पे। इंस्टेंसेस पे क्लिक करूंगा, मेरे पास रनिंग इंस्टेंस एक भी नहीं है, मैं लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ। लॉन्च इंस्टेंस में मैं नाम दे दूंगा इंस्टेंस 1। ओएस टाइप में मैं सिलेक्ट कर लूँगा उबंटू। इंस्टेंस टाइप t2.micro ही रहेगा। एक नया की पेयर क्रिएट करेंगे, इंस्टेंस 1। और मैं क्रिएट की पेयर पे क्लिक करता हूँ। जैसे क्रिएट किया, सिलेक्ट भी हो गया मेरा की पेयर यहाँ पे क्रिएट होने के बाद। अब नेटवर्क सेटिंग्स में ये पहला इंस्टेंस हमको बनाना है, कायम है AP South 1। तो AP South 1A का जो हमारा सबनेट है हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। इस सबनेट से IP एड्रेस असाइन होगा आपके इंस्टेंस को। तो IP एड्रेस इस यहाँ से असाइन होगा, तो ये सबनेट इनिशियलाइज भी होगा आपका इस इंस्टेंस में। ऑटो असाइन पब्लिक IP ये इनेबल रखेगा तो पब्लिक IP ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। ठीक है, आपके इंस्टेंस को। सिक्योरिटी ग्रुप में एक नया सिक्योरिटी ग्रुप हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप का, क्या नाम दूँ, ब्लू एप्लीकेशन एस, ब्लू एप्लीकेशन SG। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी दे सकते हो, मैं यहाँ पे ब्लू एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप ये दे दिया मैंने। ठीक है। इनबाउंड रूल में 22 अलाउ रहेगा फ्रॉम एनीवेयर, ताकि हम SSH एक्सेस कर सके VM का। ठीक है। और एक और हम इनबाउंड रूल अलाउ करेंगे पोर्ट नंबर 80 के लिए, जिस पे हमारा Nginx चलेगा यूज़र डेटा में जब हम हमारा स्क्रिप्ट स्पेसिफाई करेंगे तो। HTTP इसका प्रोटोकॉल है। ठीक है। और ये एक्सेस किया जाएगा ओवर द इंटरनेट कहीं से भी। स्टोरेज हम डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे, एडवांस डिटेल में चलेंगे। यहाँ पे /bin/bash apt get update apt get install nginx-y echo। echo के बाद में हेलो दिस इज़
मान लीजिए कि हमारा एक एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन में दो सर्विसेज होती है, टी और कॉफ़ी की। एक रेस्टोरेंट का एप्लीकेशन है हमारा, तो मान लीजिए कि एक रेस्टोरेंट के एप्लीकेशन के लिए हम सिर्फ एक कॉफ़ी कॉफ़ी की जो सर्विस हमारी, उसके लिए हम 3 सर्वर्स बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट एग्जांपल दे दूंगा, हेलो दिस इज़ कॉफ़ी सर्वर एंड द होस्ट नेम इज़ डॉलर होस्ट नेम। यहाँ पे आपका होस्ट नेम इंस्टेंस का कॉल हो जाएगा। इसको मुझे ऐड करना है www/html/index.html में। ठीक है, मैं लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ। इंस्टेंसेस पे जाऊँगा, ये पेंडिंग पेंडिंग स्टेट में है, तो ये इनिशियलाइज हो जाएगा दोबारा से। मैं फिर से लॉन्च इंस्टेंस पे जाता हूँ, दूसरा इंस्टेंस लॉन्च करने के लिए इंस्टेंस टू ओएस में सिलेक्ट करूँगा उबंटू। टी2 डॉट माइक्रो ही रहेगा। की पेयर में नया की पेयर क्रिएट कर लेंगे, इंस्टेंस टू, और क्रिएट की पेयर पे मैंने क्लिक किया। नेटवर्क सेटिंग्स में सबनेट, यहाँ पे आपका भी दूसरा सबनेट आ जाएगा 1B, एपी साउथ 1B। ठीक है, आउटर एंड पब्लिक आईपी इनेबल ही रहेगा। यहाँ पे आपको एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप यूज़ करना है, जो हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। एक ही सिक्योरिटी ग्रुप हम मल्टीपल EC2 इंस्टेंस को क्या करेंगे, अटैच कर देंगे। ठीक है, हर इंस्टेंस के लिए सेपरेट सिक्योरिटी ग्रुप नहीं बनाएंगे। तो सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, उसके बाद में ब्लू एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, जो मैंने पहले इंस्टेंस क्रिएट करते समय बनाया था। और स्टोरेज डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा, एडवांस डिटेल में जाऊंगा, और मेरा जो स्क्रिप्ट है जो मैंने लिख के कॉपी करके रखा है, मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ अब। ठीक है, चलो मैं लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ। दूसरा इंस्टेंस भी लॉन्च हो रहा है। अब तीसरा इंस्टेंस लॉन्च करेंगे, इंस्टेंस पी उबंटू, इंस्टेंस टाइप T2.micro। T2.micro सपोर्ट नहीं करेगा, T3.micro लेना पड़ेगा इस अवेलेबिलिटी जोन में, लेकिन हम पहले क्या करते हैं, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। अगर सपोर्ट नहीं करता है तो देखेंगे। क्रिएट न्यू की पेयर, इंस्टेंस 3, क्रिएट की पेयर। नेटवर्क सेटिंग्स में एडिट कर लूँगा, सबनेट में AP साउथ 1C, ये वाला सबनेट मैंने सिलेक्ट कर लिया। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट कर लेंगे, जिसमें ब्लू एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप, ये सिक्योरिटी ग्रुप आपके सभी EC2 इंस्टेंस को हम क्या करेंगे, अटैच करेंगे। स्टोरेज डिफ़ॉल्ट रखेंगे। और यहाँ पे मैं अपना स्क्रिप्ट यूज़र डेटा में ऐड कर देता हूँ। एडवांस डिटेल्स में जाऊँगा, यूज़र डेटा में मैंने अपना स्क्रिप्ट ऐड कर दिया। अभी मैं लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ। देखो, इसने इशू दिया, T2.micro सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसमें इज़ नॉट सपोर्टेड इन दिस रीजन, सॉरी इन दिस अवेलेबिलिटी जोन। तो मैं T3.micro सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे, T3.micro। ठीक है, अभी लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ तो हो जाएगा। इंस्टेंसेस पे जाऊँगा, 1 सेकेंड।
हमारे इंस्टेंसेस के पब्लिक आईपी का यूज़ करके हम देखते हैं हमारा वेब सर्वर कॉन्फ़िगर हुआ या नहीं, जो हमने यूज़र डेटा से कॉन्फ़िगर करने का ट्राई किया था। ठीक है, मैं इंस्टेंस को सिलेक्ट करता हूँ, ये मेरा पब्लिक IPv4 मैंने कॉपी किया, मैं हिट करके देखूंगा। चलो ये चल रहा है पहले इंस्टेंस का। दूसरे इंस्टेंस का चेक करें, फिर से कॉपी पब्लिक आईपी, चलो दूसरा भी चल रहा है 38 और 232। अब इंस्टेंस 3 ये भी चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक टारगेट ग्रुप बनाएंगे। टारगेट ग्रुप एक तरीके का ग्रुप होता है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में, जिस ग्रुप के अंदर में आप अपने EC2 इंस्टेंस आपके सर्वर्स क्या करते हो, रजिस्टर करते हो, मतलब ऐड करते हो। और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्या करता है, टारगेट ग्रुप को चेक करता है कि उस टारगेट ग्रुप के अंदर में कितने इंस्टेंसेस ऐड है, और जितने भी इंस्टेंसेस ऐड होंगे वो टारगेट ग्रुप पर वो क्या करेगा, ट्रैफिक फॉरवर्ड कर देगा। और जैसे टारगेट ग्रुप पॉइंट हुआ तो उसके अंदर में जितने भी इंस्टेंसेस थे वो सारे इंस्टेंसेस पे आपका एप्लीकेशन का जो लोड रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। ठीक है, तो हम चलेंगे टारगेट ग्रुप पे। मैं इधर आता हूँ लोड बैलेंसर के सेक्शन में, जाऊंगा मैं टारगेट ग्रुप पे। पहले यहाँ पे क्रिएट टारगेट ग्रुप, इंस्टेंसेस चूज करना है क्योंकि इंस्टेंस पे हम ट्रैफिक फॉरवर्ड करने वाले हैं। आईपी एड्रेस ये ECS और EKS में यूज़ किया जाता है क्योंकि उसमें कंटेनर्स रहते हैं हमारे पास में, इस वजह से। लैम्डा फंक्शंस, आप लोगों को जिसको मालूम होगा कि लैम्डा फंक्शंस क्या होता है, ये सर्वरलेस कंप्यूटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, कोई भी आपका कोड लिखो, आपको एक ऐसी फंक्शनैलिटी मिलेगी कि ऑटोमेटिकली आप उस कोड को लॉन्च कर सकते हो इस लैम्डा फंक्शंस का यूज़ करके, जिसमें आपको सर्वर नहीं लगे उस एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, और वो एप्लीकेशन जब लाइव हुआ तो उसको एक्सेस कर सकते हो आप लोड बैलेंसर लगा के, और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। ठीक है, मतलब एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर ऑलरेडी क्रिएटेड है, आप नया क्रिएट करने के लिए जा रहे हो, तो उस एप्लीकेशन लोड बैलेंसर ट्रैफिक आपका जो एग्जिस्टिंग वाला लोड बैलेंसर है ना, जो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो उस पर भी आप ट्रैफिक सेंड कर सकते हो, ये उसके लिए। तो फिलहाल में हम इंस्टेंसेस लेंगे, हमारा इंस्टेंस है तो। ठीक है, टारगेट ग्रुप नेम में मैं स्पेसिफाई कर दूंगा ब्लू एप्लीकेशन PG टारगेट ग्रुप। ठीक है, प्रोटोकॉल आपका HTTP रहेगा, पोर्ट नंबर 80, ये आपके एप्लीकेशन का पोर्ट है। Nginx हमारा चलता है पोर्ट नंबर 80 पे। अगर आपका एप्लीकेशन अपाचे टॉमकेट पे अगर ये रहता, ठीक है, तो 8080 मेंशन कर दिया, या कोई और एप्लीकेशन रहता तो उस एप्लीकेशन का पोर्ट आप मेंशन कर देते यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे केस में Nginx है तो मैं 80 ही रहने दूंगा। हेल्थ चेक्स हमें डिफ़ॉल्ट रखना है। Nginx डायरेक्ट पब्लिक आईपी जैसे मैंने हिट किया, ठीक है, इसमें मुझे स्लैश लगा के स्लैश Nginx ऐसा कुछ भी नहीं डालना पड़ा, राइट। तो हमको मालूम है कि जस्ट मैं स्लैश मेंशन कर रहा हूँ तो हमारा एप्लीकेशन क्या हो रहा है, एक्सेस हो जा रहा है। तो ये स्लैश हमारा हेल्थ चेक है। अगर ये एंड पॉइंट हमारा रीच करता है मतलब आपका इंस्टेंस जो है वो हेल्दी है। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा मैं, और नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे इंस्टेंसेस दिख रहे हैं आपको, इंस्टेंस 1 2 3, ये हमको क्या करने, रजिस्टर करने हैं। किसमें, हमारे टारगेट ग्रुप के अंदर में। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे इंस्टेंसेस जो है वहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, टारगेट ग्रुप के अंदर में। अब मैं क्रिएट टारगेट ग्रुप पे क्लिक करता हूँ। ब्लू एप्लीकेशन टारगेट ग्रुप क्रिएट हो गया। अब हम इसका स्टेटस चेक करते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, देखो यहाँ पे क्या लिख कर आ रहा है, नन एसोसिएटेड आया लिख के, नन एसोसिएटेड। ठीक है, मतलब
लोड बैलेंसर इसके साथ में आपने अटैच नहीं किया है, इस वजह से ये नॉन एसोसिएटेड लिख कर आ रहा है। जब आप लोड बैलेंसर क्रिएट करोगे तो इसको आपको अटैच करना पड़ेगा लोड बैलेंसर के साथ में वाइल क्रिएटिंग लोड बैलेंसर, ठीक है। वैसे बिना टारगेट ग्रुप के एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्रिएट नहीं होता है। हमने क्लासिकल लोड बैलेंसर क्रिएट किया था बिना टारगेट ग्रुप का, तो ये एक नई फंक्शनलिटी है इसमें। तो अभी हम चलेंगे लोड बैलेंसर पे। ये हमारा लोड बैलेंसर का सेक्शन। क्रिएट लोड बैलेंसर पे मैं क्लिक करूँगा, फिर मैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैं नाम दे दूँगा कॉफ़ी ALB, ये नाम दे दिया मैंने। आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। इंटरनेट फेसिंग ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि बाहर से एक्सेस करना है आपको। नेटवर्क में हम लोग सिलेक्ट करेंगे कि कौन से अवेलेबिलिटी जोन में हमारा लोड बैलेंसर रन होगा, ठीक है। क्योंकि लोड बैलेंसर को भी हमको मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स में रखना पड़ेगा कि अगर एक अवेलेबिलिटी जोन आपका क्रैश हो गया तो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से आपका लोड बैलेंसर क्या होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर लूँगा, तीनों अवेलेबिलिटी जोन यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अगर ये दो क्रैश हो गए, एपी साउथ 1A 1B, तो एपी साउथ 1C से मेरा लोड बैलेंसर क्या होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, और जो हमारा सिक्योरिटी ग्रुप रहेगा, क्या नाम है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के लिए, वो हमें नया क्रिएट करना है, ठीक है। क्योंकि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर भी एक्सेस किया जाएगा ओवर द इंटरनेट, तो उसको भी किसी न किसी पोर्ट नंबर और प्रोटोकॉल पे हम एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो एक नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेंगे, किसके लिए, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के लिए। मैं क्रिएट न्यू सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करता हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप में कॉफ़ी ALBSG मैं ये नाम दे दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन अलाउ एप्लीकेशन एक्सेस फ्रॉम लोड बैलेंसर, ये ठीक है। उसके बाद में ऐड रूल, ऐड रूल में कस्टम HTTP मैं देने वाला हूँ, ठीक है। पोर्ट नंबर 80 पे रिक्वेस्ट आएगी एनीवेयर, क्योंकि लोड बैलेंसर ओवर दी इंटरनेट हमें एक्सपोज करना पड़ेगा, इसलिए हमने 0.0.0/0 मतलब एनीवेयर। आप इंटरनेट से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो आपके लोड बैलेंसर को, और वो हमें चाहिए क्योंकि हमें एप्लीकेशन एक्सेस करना है। आउटबाउंड में ऑल ट्रैफिक बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ रहता है। अभी मैं क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक कर लेता हूँ। हो गया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट, कॉफ़ी ALBSG नाम से। ये टैब को मैं क्लोज करूँगा, और यहाँ पे ऐसे रिफ्रेश बटन पे क्लिक करके यहाँ से मैं अपना सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट करता हूँ। आया कॉफ़ी ALBSG, क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। अब लिसनर एंड राउटिंग, आपका लोड बैलेंसर कौन से पोर्ट नंबर पे लिसन करेगा, पोर्ट नंबर 80 पे लिसन करेगा, ठीक है। और यहाँ पे इस पोर्ट पे आने वाली रिक्वेस्ट कौन से टारगेट ग्रुप को फॉरवर्ड की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा टारगेट ग्रुप है ब्लू एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें भी हमारा एप्लीकेशन का जो प्रोटोकॉल है वो HTTP ही है, और पोर्ट नंबर क्या था हमने जो मेंशन किया था टारगेट ग्रुप क्रिएट करते समय 80, ठीक है। तो इस टारगेट ग्रुप पे फॉरवर्ड होनी चाहिए रिक्वेस्ट। अगर मैंने 80 पे अपना लोड बैलेंसर एक्सेस किया तो लोड बैलेंसर फॉरवर्ड करेगा ट्रैफिक इस टारगेट ग्रुप पे, और इस टारगेट ग्रुप के अंदर में जितने भी इंस्टेंसेस रजिस्टर करके मैंने रखे, 3 इंस्टेंस, इंस्टेंस 1, इंस्टेंस 2, इंस्टेंस 3, ठीक है, वहाँ से एप्लीकेशन आपका एक्सेस हो जाएगा। अब मैं ये बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन ही एज इट इज़ रहने देंगे, नो नीड। क्रिएट लोड बैलेंसर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। व्यू लोड बैलेंसर पे जाऊँगा। यहाँ पे प्रोविजन लिख कर आ रहा है, इसको हमें वेट करना है अनटिल एक्टिव। ये थोड़ी देर में एक्टिव हो जाएगा, वेट कर लेते हैं, फिर हमारा एप्लीकेशन एक्सेस करने का ट्राई करेंगे।
ये थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन होगा। अभी भी हमारा एप्लीकेशन पब्लिकली एक्सेसिबल है ओवर द इंटरनेट, ठीक है, जबकि इंडस्ट्री में ऐसा कभी नहीं रहता। ये तो सिर्फ हम लोगों ने एक्सेस करने का पब्लिक आईपी के थ्रू आप कैसे एक्सेस कर सकते हो ये बताया है, ठीक है। अभी ये एक्सेस हम रिमूव कर देंगे और हमारा ये जो एप्लीकेशन है ये सिर्फ लोड बैलेंसर के थ्रू एक्सेस करने का ट्राई करेंगे। तो कहाँ पे सेटिंग्स आपको चेंज करनी है वो मैं बताता हूँ। पहले इसको देखते ही एक्टिव हुआ या नहीं हुआ, हो गया, ठीक है। अभी अगर आपको इसको एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के थ्रू एक्सेस करना है ना, तो ये एफ का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस एफ को आप कॉपी करो और ब्राउज़र पे हिट करो तो आप एक्सेस कर सकते हो। उसके पहले आपको इस एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को बताना पड़ेगा कि आपको ट्रैफिक कहाँ भेजना है। पोर्ट नंबर 80 से आने वाली रिक्वेस्ट, मतलब इस लोड बैलेंसर से आने वाली रिक्वेस्ट, ये लोड बैलेंसर हमारा पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है, हमारे EC2 इंस्टेंस के पोर्ट नंबर 80 पे फॉरवर्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो EC2 इंस्टेंस का जो सिक्योरिटी ग्रुप रहेगा, ठीक है, चलो EC2 इंस्टेंस पे चलते हैं पहले। तो उसमें हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। मैं हमारा सिक्योरिटी ग्रुप में जाऊंगा, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप में मैं आया, कॉफ़ी ALBS, नहीं ये वाला नहीं है, ब्लू एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप ये वाला था, ठीक है। यहाँ पे एडिट इनबाउंड रूल में जाता हूँ। यहाँ पे देखो पोर्ट नंबर 80 दिख रहा है आपको। यहाँ पे सोर्स क्या दिया हुआ है, 0.0.0/0, मतलब ओवर द इंटरनेट पोर्ट नंबर 80 इसी टू इंस्टेंस के लिए अलाउ है, मतलब कहीं से भी ये पोर्ट नंबर 80 एक्सेस हो सकता है। लेकिन मुझे ये ऐसा नहीं रखना है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर से ही एक्सेस होना चाहिए, बाकी कहीं से एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सोर्स अपना चेंज कर दूंगा। अब सोर्स मेरा 0.0.0/0 ये हटा के क्या हो जाना चाहिए, कॉफ़ी ALBSG, ठीक है। ये होगा कि मेरा ट्रैफिक कहाँ से आएगा, ALB का जो सिक्योरिटी ग्रुप है ना वहाँ से आएगा। तो मैं यहाँ पे वो सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। क्या बोल रहा है यार ये? You may not specify reference group ID for an existing IPv4 CIDR rule. IIP no security group. Coffee LBS. You may not specify a reference group ID for an existing IPv4 CIDR rule. ऐसा तो होना नहीं चाहिए यार। एक काम करते हैं, ब्लू एप्लीकेशन SG सही तो है मेरा सिक्योरिटी ग्रुप। मैं इसको 0.0.0/0 रहने दूंगा। ऐड रूल करता हूँ HTTP, और यहाँ पे अभी मैं सिलेक्ट करूँगा सिक्योरिटी ग्रुप। हाँ अभी यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो है ना हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट किया कॉफ़ी ALBSG, ठीक है। तो ट्रैफिक कहाँ से आएगा, ये जो ALB का सिक्योरिटी ग्रुप है ना वहाँ से आएगा इस सिक्योरिटी ग्रुप पे। सेव रूल्स करूँ, हो गया। अभी लोड बैलेंसर पे चलेंगे, ये FQDN मैं करूँगा कॉपी, ठीक है। उसके पहले हम लोग देखते हैं कि पब्लिकली हमारा एक्सेस हो रहा है क्या। देखो हो जा भाई, नहीं हो रहा। इस पर क्लिक करूँ, यहाँ पे भी नहीं हो रहा क्योंकि एनीवेयर से हटा दिया ना मैंने। अब ट्रैफिक कहाँ से आएगा, ट्रैफिक आएगा लोड बैलेंसर से सिर्फ, ठीक है। अब लोड बैलेंसर का FQDN मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, हो गया एक्सेस, ठीक है। देखो लेकिन पब्लिक आईपी से अभी एक्सेस होना बंद हो गया, ठीक है। अभी भी ये घूम ही रहा है सर्कल। मैं इसको क्लोज करता हूँ। अभी मैंने पहली बार हिट किया था तो ये 38 IP आया आपका, ठीक है। मतलब ये पहले सर्वर पे जाएगा, उसके बाद फिर हिट करूँगा तो 31 दूसरे सर्वर पे गया, फिर हिट करूँगा तो तीसरे सर्वर पे गया, ठीक है। ऐसे जा रहा है 31, 38 और 1,
तीनों सर्वर पे आपका लोड जो है बैलेंस हो रहा है, मतलब तीनों सर्वर से आपका एप्लीकेशन एक्सेस किया जा रहा है। ठीक है, अब मैं क्लीन अप एग्जीक्यूट करता हूँ। सबसे पहले हमारा जो लोड बैलेंसर है उसको डिलीट करेंगे। लोड बैलेंसर पे जाऊंगा, कॉफ़ी एलबी एक्शन डिलीट लोड बैलेंसर, कन्फर्म पे क्लिक कर लूँगा, कर दिया। चलो ये डिलीट हो गया। उसके बाद में टारगेट ग्रुप जो हमारा इस लोड बैलेंसर के लिए हमने क्रिएट किया था, ब्लू एप्लीकेशन टारगेट ग्रुप नहीं था हमारा, क्या था, कॉफ़ी टारगेट ग्रुप था। एक्शन डिलीट, यस, कॉफ़ी टारगेट ग्रुप इज करंटली इन यूज, नो, हमारा ब्लू एप्लीकेशन ही था शायद। एक्शन डिलीट में जाऊंगा, ब्लू एप्लीकेशन टारगेट ग्रुप, यस डिलीट हो गया। अब तीनों भी इंस्टेंसेस में टर्मिनेट कर दूंगा। इंस्टेंस 3, इंस्टेंस 2 और इंस्टेंस 1। इंस्टेंस स्टेट पे क्लिक करना है और टर्मिनेट इंस्टेंस पे क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन टर्मिनेट अगेन। ये थोड़ी देर में यहाँ से चले जाएंगे टर्मिनेट होने के बाद। अब की पेयर डिलीट कर लेते हैं इसके, की पेयर में जाऊंगा, इंस्टेंस 1 2 3, तीनों की पेयर मैं इसके डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप डिलीट करेंगे। सिक्योरिटी ग्रुप में हमारा पहला सिक्योरिटी ग्रुप ब्लू एप्लीकेशन एसजी, एक्शन डिलीट सिक्योरिटी ग्रुप, यह भी डिलीट नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इंस्टेंस पूरी तरीके से टर्मिनेट नहीं हुआ होगा इस वजह से। दूसरा वाला डिलीट करके देखो, कॉफ़ी एल पी एस जी वाला, ये डिलीट हो जाएगा। वन सिक्योरिटी ग्रुप एसोसिएटेड। ठीक है, जैसे ही इंस्टेंस हमारा प्रॉपरली टर्मिनेट हो जाएगा वैसे ही हम इस सिक्योरिटी ग्रुप को डिलीट कर सकते हैं। फिर से सिलेक्ट करके ट्राई करो डिलीट करने का, शायद इस बार हो जाए। हाँ, हो गया। इंस्टेंस टर्मिनेट होने के लिए थोड़ा सा समय लग रहा था, इस वजह से वो इशू दिया उसने। इसको डिलीट कर दिया मैंने पहले। अब कॉफ़ी ए एल बी एस जी ये क्लिक करूँगा, एक्शन में जाऊँगा, डिलीट सिक्योरिटी ग्रुप, देखो अब ये भी डिलीट हो रहा है, हो गया डिलीट। ठीक है, चलो क्लीन अप प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गया। इसके अलावा हमने कोई भी रिसोर्स क्रिएट नहीं किया था। लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।